नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्कैरी जोन। फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और हॉरर एक्सपीरियंस एंड आई होप आपको मेरी लास्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। वो एक रियल बेस्ड स्टोरी थी, उसमें जो ऑडियो थी, जो इमेजेस मैंने डाली थी वो बिल्कुल रियल थी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है दोस्तों मनीष की। मनीष दिल्ली में रहता है और ये यूपी से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये अकेला रहता है। इसकी जो फैमिली है वो यूपी में है और ये अकेला यहाँ पे सिंगल रूम पे रहता है। मनीष कॉल सेंटर में काम करता है और ये हैप्पी टाइप का बंदा है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। ये हमेशा लाइफ की कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम को ईजिली मैनेज कर लेता है और हमेशा एक हैप्पी गोइंग लड़के की तरह जीता है। मनीष अपनी कॉल सेंटर की जॉब से काफ़ी खुश था और उसकी नॉर्मल डे शिफ्ट चलती थी। मनीष अपने ऑफिस से उसका जो घर था, जो उसका रूम था, वो वहाँ से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वो हमेशा नॉर्मली अपना वॉक करते करते गाने सुनते वहाँ से चला जाता था। मनीष के ऑफिस और उसके घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, एक हिंदू का कब्रिस्तान पड़ता था। मनीष हमेशा उस रास्ते से गुजरता था और ना चाहते हुए भी मनीष हमेशा उस तरफ देखता था। उसकी नज़रें हमेशा उस तरफ देखती थी। उसको अजीब तो लगता था, उसे डर भी लगता था, पर मनीष यूज्ड टू हो चुका था। एक दिन मनीष अपने ऑफिस पहुंचा और उसके बॉस से उसका फेस ऑफ हुआ। बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग बोला और मनीष ने भी उसे गुड मॉर्निंग ही बोला। बट मनीष को नहीं पता था कि ये जो गुड मॉर्निंग है उसके लिए आज मॉर्निंग गुड नहीं होने वाली है। मनीष के बॉस ने उसको अपडेट करा कि तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा नाइट शिफ्ट करता था अभी वो छुट्टी पे है। ये सुन के मनीष को थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं था। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है अपने बॉस से, पर बॉस ही होते हैं। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मनीष फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका पहली नाइट शिफ्ट का डे आता है। उसकी जो छुट्टी थी वो 12:30-1 के लगभग हुई थी। मनीष पहले से ही अनकंफर्टेबल था, पर जैसा कि मैंने कहा, मनीष हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को हैप्पी रखता था। उसने वहाँ पर भी वही किया। मनीष अपनी ड्यूटीज ख़त्म करी। उसकी 1:30 के लगभग उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई। वो वापस, उसको वहाँ पे कैब की भी फैसिलिटी थी, बट मनीष ने सोचा कि कैब और लोगों का वेट करेगी, क्यों ना मैं वैसे ही चला जैसे मैं अपने घर जाता हूँ। मनीष ने वही किया। मनीष म्यूज़िक सुनते सुनते वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक फिर वही उसके रास्ते में वही कब्रिस्तान जो वो डेली फेस करता था, आज भी उसको वही दिखा। बट सिचुएशन बदल चुकी थी। दिन के समय और रात के समय में चीज़ें बदल जाती हैं। जो चीज़ें आपको दिन में आप इग्नोर करते हैं या आप ध्यान नहीं देते, इवन एक हल्की सी सरसराहट भी आपको रात में डर लगा देती है। एक हल्की सी सरसराहट, हवा का चलना, इवन छोटी सी भी आवाज़ जो पेड़ों से आ रही है या छोटे छोटे बग से आती है, वो भी आपको डरा देती है। मनीष जैसे ही उस कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास पहुंचा, ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस तरफ अपने आप ही घूम गई। मनीष ने गेट से देखा कि वहाँ पर एक लाश जल रही है। मनीष ने उस चीज़ को देखा और उसकी निगाहें कुछ देर के लिए वहीं टिक गई। मनीष ने ये पाया कि उस लाश के पास कोई भी नहीं था, क्योंकि देख के लग रहा था कि अभी वो कुछ ही देर पहले उसको जलाया गया है। पर मनीष ने सोचा कि हो सकता है कि लोग हों या ना हो। मनीष ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो वॉक करते करते अपने रूम में चला गया। अगले दिन सेम वही हुआ। मनीष 1:30 के लगभग फ्री हुआ रात को। फिर वो वॉक करते करते अपने घर जा रहा था। रास्ते में जाते जाते फिर अगेन उसको वही कब्रिस्तान दिखा। फिर मनीष ने ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उस तरफ गया, पर उसने इस बार देखा कि वहाँ जो गेट के पास एक आदमी एक सूटकेस लेके खड़ा हुआ था। मनीष को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, यार अभी तो 1:30 हो रखे हैं और इस रात को आखिर इस समय पे ये आदमी क्या कर रहा है। मनीष ने उसे देखा और देखते देखते ही मनीष अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ता चला गया। मनीष कुछ देर गया, उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो उसने पाया कि वो आदमी वहीं पे खड़ा हुआ है।
मनीष सोच तो रहा था उस आदमी के बारे में, पर धीरे धीरे करते करते वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। मनीष वहां चला गया, पर उसके दिमाग में ये सवाल बैठ चुका था। अगले दिन दोबारा मनीष की छुट्टी होती है और मनीष दोबारा अपने घर की तरफ चलता है। ना चाहते हुए मनीष के दिमाग में वही बात दोबारा घूम रही थी कि क्या मुझे वो आदमी दोबारा मिलेगा या आज क्या नया मैं वहां पे देखूंगा। जैसे ही मनीष बाउंड्री करीब पहुंचा, मनीष ने फिर देखा कि वही आदमी सेम ड्रेस में और वही आदमी सूटकेस लेकर उसी गेट के पास खड़ा हुआ है। इस बार मनीष थोड़ा सा डर गया। मनीष ने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी, पर ना चाहते हुए भी वो अपनी आंखों से उसे देख रहा था। मनीष धीमे धीमे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और मनीष अपने आप से ये सवाल बार बार पूछ रहा था कि आखिर इस समय ये आदमी कल भी था, यहाँ भी, क्या क्या वाकई ये भी कोई नाइट शिफ्ट करके आया है या क्या है। मनीष इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। मनीष ने नोटिस करा कि उस आदमी ने धीमे धीमे मनीष की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। मनीष जब थोड़ी दूर आगे चला, मनीष ने पलट के देखा तो उसने ये पाया कि वो आदमी धीमे धीमे उसके पीछे ही आ रहा है। मनीष काफी घबरा गया। मनीष ने अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाई और वो तेज तेज चलने लग गया। मनीष ने ये पाया कि वो आदमी भी मनीष की स्पीड के अकॉर्डिंग ही तेज भागने लग गया। ये देख के मनीष और डर गया। मनीष ने ये सोचा कि हो सकता है ये कोई चोर हो और मुझे लूटने के फिराक में मेरे पीछे भाग रहा हो। ये देख के मनीष ने तेज भागना शुरू कर दिया और ये करके उसके बाद वो चोर रुक गया। मनीष ने पलट के देखा तो वो आदमी बीच रोड पे वहीं खड़ा हुआ था। उसको देख के मनीष डर तो गया, पर मनीष तुरंत ही अपने घर में गया। तो घर में जाके उसने फ़ोन किया। उसने फ़ोन करके अपने दोस्त को सारी बात बताई और दोस्त ने भी उसको ये बोला कि हो सकता है वो कोई चोर हो, तुम परेशान मत हो, कल कैब से जाना, उससे मत जाना। मनीष ने कहा ठीक है। उसके बाद मनीष उसी आदमी के बारे में सोच रहा था कि अचानक मनीष सिगरेट पीने के लिए अपनी खिड़की के पास आया। मनीष ने जैसे ही खिड़की खोली, मनीष बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मनीष ने देखा कि वो आदमी उसके जस्ट घर के सामने जो पार्क की बाउंड्री थी वहीं खड़ा हुआ था और वो मनीष की खिड़की की तरफ ही देख रहा था। देखने में वो इंसान डरावना नहीं लग रहा था, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा था, पर मनीष उसको देख के काफी डर जाता है। तुरंत ही वो अपनी सिगरेट फेंक के गेट बंद कर देता है। मनीष समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या। मनीष सोचता है मैं कल सुबह एक बार देखता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा। जिसके बाद मनीष सुबह उठता है, वो सुबह दोबारा अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस जाके अपने फ्रेंड के साथ सेम जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था वो शेयर करता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं हो सकता है कोई कोई पागल हो, तभी पुलिस कोई नॉर्मल अपना कोई चोर हो, एक काम कर उसको इग्नोर कर, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत अगर दोबारा वो दिखे तो पुलिस में कंप्लेंट कर देना। मेरे ख्याल से आज तो कैब से ही जा, बेटर वही रहेगा। मनीष ने भी यही डिसाइड कर लिया कि जब तक नाइट शिफ्ट रहती है मैं पैदल नहीं जाऊंगा। मनीष ने उस दिन कैब लिया, बट वो कैब भी उसी रास्ते से जाती थी। इस बार मनीष ने देखा तो उसे गेट पे कोई नहीं दिखा। ये देख के मनीष थोड़ा सा उसे संतुष्टि मिली। मनीष को लगा कि हो सकता है वो कोई चोर हो जो मेरा पीछा कर रहा हो कुछ चुराने की फिराक से, बट फाइनली आज वो नहीं है। मनीष अपने घर जाता है। आज वो काफ़ी हैप्पी था, वो सुकून में था। जो भी सवाल 2-3 दिन से उसके साथ चल रहे थे, आज उसका सबका उसको एक तरह से हल मिल गया था। मनीष अपने घर जाता है, आराम से सोता है, खाता है, पीता है। अगले दिन दोबारा वो जॉब पे जाता है। दोबारा वही होता है। मनीष इस बार भी कैब प्रीफर करता है और वो देखता है कि इस बार भी वो आदमी वहाँ पे। मनीष लगभग 2 बजे दोबारा अपने कमरे पे पहुँचता है। इस बार जैसे ही मनीष अपने गेट खोलता है, वैसे ही जो उसकी लैंडलॉर्ड थी, जो आंटी थी, वो मनीष को बताती हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त आया हुआ है। ये सुन के मनीष काफ़ी हैरान हो जाता है। मनीष कहता मेरा दोस्त इतनी रात को कौन है? आंटी कहती है उसने मुझे नाम तो नहीं बताया, पर तुम्हारे रूम में अपना वेट कर रहा है। मनीष ने सोचा इतनी रात को मेरे दोस्त कौन आ सकता है। मनीष ने कहा हो सकता है कोई होगा। मनीष अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि वो गेट खुला हुआ है। जैसे ही मनीष जगह देखता है तो उसे उसके बेड पे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। मनीष जैसे ही उसे आवाज लगाता है एक्सक्यूज मी, आप, इतने में वो आदमी खड़ा होता है और मनीष उसको पीछे से देखता है। वो आदमी वही आदमी था, उसने सेम ड्रेस पहनी थी, हाथ में सेम सूटकेस था और वो आदमी उसकी तरफ पलट के देखता है। मनीष उसे देख के काफी डर जाता है और उसके बाद मनीष वहीं बेहोश हो जाता है।
अगले दिन दोबारा उसके लैंडलॉर्ड उसको आते हैं, उसको उठाते हैं। मनीष की जब आँख खुलती है तो वो अपने बेड पे होता है और वो देखता है कि उसके लैंडलॉर्ड, उसके आस पड़ोसी उसके पास खड़े होते हैं। वो मनीष से उसका हाल पूछते हैं। मनीष जैसे ही होश में आता है वो सारी बातें अपने लोगों को बताता है और वो सब भी चीज़ को समझ नहीं पाते आखिर क्या था। जब उसके लैंडलॉर्ड से पूछा जाता है, लैंडलॉर्ड का कहना यही था कि उसने सिर्फ तुम्हारा नाम बताया था और उसने कहा कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। इवन उसने कहा कि मनीष ने ही मुझे बुलाया था, मनीष मुझसे मिलना चाहता है। ये सब होने के बाद मनीष मल्टीपल टेम्पल्स गया, कई सारे पंडितों के पास, उन्हें कई पूजाएं कराई और मनीष इतना डर चुका था कि उसने वो जॉब, वो शहर छोड़ दिया। आज भी मनीष एक अच्छी जॉब पर है, किसी और शहर में अपना काम करता है। पर मनीष जब भी नाइट शिफ्ट या ऐसी कोई बात आती है, उसे वही वो चीज़, वही वो इंसान याद आता है। उसके बाद से मनीष के दिल में वो डर आज भी बैठा हुआ है। आखिर वो क्या था? इसका सवाल का जवाब ना मनीष के पास है, ना किसी के पास। क्योंकि मनीष के यहाँ से कोई चीज़ चोरी भी नहीं हुई थी, तो ना तो वो चोर था। आखिर वो क्या था? ये सवाल अभी भी गुमनामी के अंधेरे में ही है। आखिर वो था क्या? दोस्तों, ये था मनीष का एक्सपीरियंस और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं रियल स्टोरी आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी